नमस्कार मेरे साथियों। तो आज आपके बीच हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। ठीक है, मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। ये बहुत ही शानदार वीडियो है उन लोगों के लिए जो 9th क्लास के फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, जिनका एग्जाम 18 तारीख से स्टार्ट है। जिनका एग्जाम कितने तारीख से स्टार्ट है? और 18 तारीख से स्टार्ट है। और पहले पाली में हिंदी का पेपर है। पहला पाली में किस चीज का पेपर है? हिंदी का पेपर है। और ये हमारा मातृभाषा है। ठीक है, बिहार बोर्ड कक्षा 9th, ठीक है, वार्षिक परीक्षा हिंदी 18 मार्च। 18 मार्च को पहली सीटिंग में आपका हिंदी का परीक्षा होने वाला है और दूसरी सीटिंग में भी परीक्षा होने वाला है, वो दूसरे सब्जेक्ट का जो एसएसटी का होने वाला है। ठीक है, तो हम आज जो लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी प्रश्न लेकर के आए हैं। ठीक है, क्या लेकर के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर के आए हैं। और आप लोग को यह संदेह होगा कि क्या ये सारे सवाल, यही सारे सवाल बिहार बोर्ड जो परीक्षा लेने वाले हैं फाइनल, वो उसमें आने वाले हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ठीक है, सारे सवाल वही होंगे जो बिहार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास के बिहार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, वही सारे के सारे सवाल हूबहू लड़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो इससे आपको बहुत सी जानकारियां भी प्राप्त होगा और इसके साथ साथ आपका एग्जाम भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे भाइयों? ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पहला पेज पे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लीजिए। ठीक है, क्या है? एनुअल एग्जामिनेशन 2026, एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th। ठीक है, मातृभाषा हिंदी। ठीक है, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, हूबहू लड़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सारे के सारे सवालों का जवाब आपको पता भी चल जाएगा और वो आपको एग्जाम में आराम से बन भी जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल हम लोग के बीच आ रहा है। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन अशुद्ध है? ठीक है, निम्न में से कौन अशुद्ध है? मान्य, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, मान्यई, ठीक है, व्यवसायिक, ठीक है, प्रति प्रफुल्लित, ठीक है, दायित्व। अब इनमें से कौन सा जो जवाब है वो सही है? ठीक है, तो कौन जो है वो शुद्ध शब्द है? इसमें से 3 जो शब्द हैं वो अशुद्ध हैं और कौन कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बाबू वो होगा आपका व्यावसायिक। ठीक है, ये जो है शुद्ध है, बाकी सब क्या है? बिल्कुल अशुद्ध है। बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल पे हम लोग आते हैं कि निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? पहले वाले शब्द में हम लोग को क्या पकड़ना था? शुद्ध शब्द। इस वाले शब्द में हमको क्या पकड़ना है? अशुद्ध शब्द। ठीक है, तो चातुर्यता, ठीक है, उत्कर्ष, ठीक है, आनुसंगित, ठीक है, और अनुयायी, इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन है जो हमारा अशुद्ध है? कौन सा ऑप्शन है जो अशुद्ध है? पहले आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? आप लोग जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बाबू, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, चातुर्यता। ठीक है, जो अशुद्ध है। ठीक है, निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन है। निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है? निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है? ठीक है, तो निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है मेरे भाइयों? आप लोग बताइए। ड, ढ, न, न। ठीक है, दो दो प्रकार का न है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बाबू, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ढ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ढ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किताब शब्द का वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद है। मैंने किताब शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? किताब शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ठीक है, की प्लस ता प्लस ब। ठीक है, ये है, फिर सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा चौथा नंबर सवाल है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 5वां नंबर सवाल पे। निम्न में से कौन ह्रस्व ह्रस्व स्वर है? निम्न में से कौन है जो ह्रस्व स्वर है? आ है, ए है, ओ है और उ है। निम्न में से कौन है जो ह्रस्व स्वर है? ठीक है, तो 5वां का जो आंसर होगा बाबू आपका उ हो जाएगा। उ जो है ना, वो ह्रस्व स्वर है। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वर्णों के क्रमबद्ध उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं कि अक्षर कहते हैं कि वर्णमाला कहते हैं कि ध्वनि कहते हैं? ठीक है,
तो क्या कहते हैं बाबू, ठीक है, तो उसको वर्णमाला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को क्या कहते हैं, छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को क्या कहते हैं, छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को क्या कहते हैं, ठीक है, लघु कहते हैं कि गुरु कहते हैं कि दीर्घ कहते हैं कि प्लुत कहते हैं। देखिए इनमें से क्या कहते हैं मेरे भाइयों, ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा बाबू, इसका जवाब आपका लघु हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सात सवाल थे यहाँ पे फर्स्ट पेज में, जो हमारा सातों सवाल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पेज में अगला सवाल देखिए, चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा, चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा बाबू, देख लीजिए, चौबिन होगा कि चौबाइन होगा कि चौबेराइन, चौबेरानी होगा कि चौबेटाइन होगा, ठीक है। कौन सा होगा चौबे का स्त्रीलिंग रूप, कौन सा चौबे का स्त्रीलिंग रूप होगा, आप ही लोग बताइए, ठीक है, आप लोग बताइए कि चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। तो चौबे का स्त्रीलिंग होगा चौबाइन। चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा, चौबाइन होगा। चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा, चौबाइन होगा। झ का उच्चारण स्थान क्या है, झ का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है। कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, कौन होगा, ठीक है। झ का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मुर्दा और दंत, कंठ, तालु, मुर्दा और दंत, ठीक है। तो इनमें से कौन होगा, ठीक है, तो आपका तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु है जो आपका झ का जो उच्चारण स्थान है वो तालु से होता है, ठीक है। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है, य, फ, द और न। आप लोग बताइए मेरे भाइयों, ठीक है, निम्न में से कौन है जो अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका य जो है आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अगला है, निम्न में से कौन उष्म व्यंजन नहीं है, निम्न में से कौन है जो उष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है, ह, स, ठीक है। तो कौन है जो उष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ग है जो उष्म व्यंजन नहीं है, ग जो है वो उष्म व्यंजन नहीं है। आगे, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 4 है कि 6 है कि 5 है कि 3 है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 4 है, 6 है, 5 है कि 3 है, ठीक है। 4, 5 सॉरी 4, 6, 5 और 3, ठीक है, तो कितने हैं, ठीक है। तो हिंदी में जो अनुनासिक वर्ण है, ठीक है, वो आपके 6 हैं। कितने हैं, 6। हिंदी में अनुनासिक वर्ण कितने हैं, ठीक है, तो 6 होते हैं, ठीक है। सॉरी मेरे भाइयों, ठीक है, 6 नहीं होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए तो वह कौन सी ध्वनि कहलाती है। एक ध्वनि जब दूसरे ध्वनि से मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, एक ध्वनि से जब दूसरे ध्वनि मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं कि संपृक्त कहते हैं कि युग युग्मक कहते हैं कि अनुतान कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा आंसर हम लोग का सही होगा, ठीक है, तो इनमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इनमें से हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, संपृक्त कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, संपृक्त कहते हैं, ठीक है। आगे आगे है जगदानंद शब्द किस संधि का उदाहरण है, जगदानंद किस संधि का उदाहरण है बच्चों, ठीक है, जगदानंद किस संधि का उदाहरण है, तो जगदानंद जो है, ठीक है, वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगदानंद किस संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। शयन, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो शयन का संधि विच्छेद होगा से प्लस यन, से प्लस यन होगा, क्या होगा, से प्लस यन। अगला है दिग्गज का संधि विच्छेद है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका दिग प्लस गज, दिग प्लस गज, ठीक है, तो दिग्गज हो जाएगा। दिग प्लस गज से क्या बनेगा, दिग्गज बनेगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं नहीं तो वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे सदैव का संधि विच्छेद है, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, तो सदैव का संधि विच्छेद आपका सदा प्लस एव, तो उसको कहते हैं सदैव, सदा प्लस एव को क्या कहते हैं, सदैव कहते हैं। काला सागर किस संज्ञा के उदाहरण है, काला सागर, काला सागर किस संज्ञा के उदाहरण है, तो काला सागर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन वाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये काला सागर आपका कौन वाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जुलाहा किस संज्ञा का उदाहरण है, जुलाहा किस संज्ञा के उदाहरण है, जुलाहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो जुलाहा आपका जातिवाचक संज्ञा है। कौन वाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है,
शोभा, रचना, वस्तु या गीत। ठीक है, कौन है जो पुल्लिंग है? ठीक है, कौन है जो पुल्लिंग है? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा डी। डी है जो आपका गीत है जो क्या है? पुल्लिंग है, बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? इस बार हमको स्त्रीलिंग पकड़ना है। मूक, जलज, मति या नृत्य, आप लोग बताइए। ठीक है, कौन है जो स्त्रीलिंग है? कौन है जो स्त्रीलिंग है? ठीक है, कौन है जो स्त्रीलिंग है? आप लोग बताइए। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो इसका जवाब हो जाएगा बाबू मति। मति जो है ना वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में क्या कहते हैं? ठीक है, जो प्रत्यय आगे लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, जो तो उसे हम लोग समास कहते हैं कि संगम कहते हैं कि अनुतान कहते हैं कि विभक्तियां कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, समास, संगम, अनुतान या विभक्तियां कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है बाबू, ठीक है, संप्रदान। उसको क्या कहा जाता है? संप्रदान कहा जाता है। आरती कुछ खा रही है, इसमें कुछ किस संज्ञा का उदाहरण है? आरती कुछ खा रही है, इसमें कुछ किस संज्ञा का उदाहरण है? निजवाचक संज्ञा, निश्चयवाचक संज्ञा, अनिश्चयवाचक संज्ञा या संबंधवाचक संज्ञा? इसमें से कौन सा आंसर हम लोग का सही होगा? ठीक है, इसमें से कौन सा हम लोग का सही आंसर होगा? तो इसका अनिश्चयवाचक। कुछ मतलब हुआ पता नहीं चल रहा है बाबू कि कितना खा रही है, कुछ मतलब थोड़ा खा रही है कि बहुत ज्यादा खा रही है कि बहुत कम खा रही है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, प्रतीक बहुत तेज दौड़ता है, इसमें कौन शब्द विशेषण है? ठीक है, प्रतीक बहुत तेज दौड़ता है। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन है जो विशेषण है। तो प्रतीक विशेषण है कि बहुत विशेषण है कि तेज विशेषण है कि दौड़ता है विशेषण है? कौन विशेषण है आप ही लोग बताइए। ठीक है, आप ही लोग जवाब दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, बहुत। बहुत हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत है जो विशेषण है, बहुत है जो क्या है? विशेषण है। चलिए हम लोग 25 सवाल कर लिए। आप लोग बताइए 25 में से आपका कितना सही हुआ? ठीक है, 25 में से आपका जवाब कितना सही हुआ? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि 25 में से आपने कितने सवालों का जवाब सही सही किए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, 26 नंबर सवाल पे, झूठा आदमी, इनमें कौन विशेषण है? झूठा आदमी में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि संज्ञावाचक विशेषण है कि तुलनात्मक विशेषण है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। इसका जवाब क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, झूठा आदमी, हालांकि गुण जो है वो गुण नहीं दोष को दर्शा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इसका जवाब क्या देंगे? गुणवाचक विशेषण है। इंसान का झूठ बोलना भी समझ लीजिए एक प्रकार का गुण है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को झूठ नहीं बोलना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़िए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए ना अगला झूठ बोलना पड़ता है, फिर उसके अगला झूठ को छुपाने के लिए उसका अगला झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए फिर एक से एक और झूठ बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार के झूठ के जाल में हम लोग क्या करते हैं? फंस जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन में हमें लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विकल्प नाम धातु का उदाहरण है? विकल्प नाम धातु का उदाहरण कौन है? ठीक है, विकल्प नाम धातु का उदाहरण कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा चिकनाना। चिकनाना है जो विकल्प नाम धातु का उदाहरण है। राम आया है, यह किस काल का उदाहरण है? राम आया है, आया है। ठीक है, राम आया है। ठीक है, तो राम आया है किस काल का उदाहरण है? तो राम आया है बाबू, ठीक है, तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि राम अभी आया है ना। ठीक है, इसलिए वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। निम्न में से कौन देशज शब्द है? निम्न में से कौन देशज शब्द है? यानी कि हमारे देश का जो शब्द होता है उसको देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, आराम है कि जेल है कि चमचा है कि डिबिया है? ठीक है, तो इसका जवाब होना चाहिए बाबू, आप लोग बताइए। इसका जवाब आपका डिबिया होना चाहिए, जो देशज शब्द हैं। हमारे देश में ये सब चलता है। ठीक है, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? निम्न में से कौन तत्सम शब्द है मेरे प्यारे भाइयों? ठीक है, वत्स है कि परवाह है कि बच्चा है कि फूल है? कौन है जो तत्सम शब्द है? ठीक है, कौन है जो तत्सम शब्द है? 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये जो है वत्स, वत्स जो है ना बाबू, ठीक है, वो हमारा तत्सम शब्द है। 31 नंबर सवाल, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन तद्भव भक्त है कि सूची है कि छीड़ है कि हल्दी है? तो 31 का जवाब आपका हो जाएगा हल्दी। 31 का जवाब क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा। 31 का जवाब क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर सवाल पे आते हैं। आक्रोश शब्द में उपसर्ग है, आक्रोश, आक्रोश में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, आक्रोश, आ प्लस क्रोश, इसलिए क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ हो जाएगा। ठीक है, अनमोल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनमोल। ठीक है, तो अन प्लस मोल, ठीक है, इसलिए अनमोल,
इसलिए कौन सा इसमें उपसर्ग हो जाएगा, अन्न प्लस मूल, इसलिए कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बाबू, आप लोग बताइए। ठीक है, तो अन्न हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अन्न हो जाएगा इसमें उपसर्ग। ठीक है, परिणाम, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परि है कि नाम है कि प्र है कि पड़ा है। ठीक है, तो परि प्लस नाम, इसलिए परि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा हो जाएगा परि। 34 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग 35 नंबर सवाल पे आते हैं। संस्कृत शब्द में उपसर्ग हैं। ठीक है, सु, आ, कृत, सम। ठीक है, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग आता है बाबू, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग आता है, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है, आप ही लोग बताइए कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है। तो संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग आता है, कौन सा उपसर्ग आता है, सम उपसर्ग आता है। त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी में कौन सा प्रत्यय है बाबू, ठीक है, त्यागी में कौन सा प्रत्यय है, तो त्यागी में जो प्रत्यय है बाबू, ठीक है, ई जो ई इसमें प्रत्यय है। ठीक है, त्यागी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। ठीक है, पूजनीय शब्द में प्रत्यय, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पूजनीय शब्द में बाबू यह है कि दीर्घ ई है, बड़ी ई, माने कि अनीय है कि पूज है। ठीक है, तो 37 का हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 37 का जवाब हो जाएगा हमारा अनीय। 37 का जवाब क्या हो जाएगा, अनीय हो जाएगा। ठीक है, आगे कुलीन शब्द में प्रत्यय है, कुलीन में कौन सा प्रत्यय है, तो अ है कि इन है कि बड़ी वाली इन है कि कुल है। ठीक है, तो 38 का जवाब हमारा इन हो जाएगा, 38 का जवाब क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। वीरत्व शब्द में, वीरत्व शब्द में, वीरत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आ है, अ है, त्व है कि वीर है, तो यहाँ पे आपका त्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्व हो जाएगा। अनीति, अनीति का विशेषण है, अनीति का विशेषण क्या होता है, अनीतिक, अनैतिक, अनैतिक, ये वाला अनैतिक हो जाएगा बाबू। ठीक है, ये वाला अनैतिक क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हमारा सी आंसर इसका सही हो जाएगा। काल का विशेषण क्या होता है, अगला सवाल क्या है कि काल का विशेषण क्या होता है, 41 नंबर सवाल, काल का विशेषण क्या होता है, तो काल का विशेषण होता है कालिक। काल का विशेषण क्या होता है, कालिक होता है। खर्च का विशेषण क्या होता है, ठीक है, खर्च का विशेषण क्या होता है, तो खर्च का विशेषण आपका खर्चीला होता है। खर्च का विशेषण क्या होता है, खर्चीला, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न निम्न में से कौन विकल्प अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो निम्न में से कौन है जो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका जवाब हो जाएगा आप बीती। इसका जवाब क्या हो जाएगा, आप बीती, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि आचार कुशल में कौन समास है, आचार कुशल में कौन सा समास है मेरे बाबू, ठीक है, द्विगु है, ठीक है, कि नय है, ठीक है, कि द्वेंदु है कि तत्पुरुष है। आचार कुशल, आचार कुशल में कौन सा समास है, तो आचार कुशल में तत्पुरुष समास है बच्चा। ठीक है, कौन समास है, तत्पुरुष समास है। संदेह, संदेह में कौन सा समास है, ठीक है, तो संदेह में कौन सा समास है, तो संदेह में आपका कौन सा समास है मेरे भाइयों, ठीक है, संदेह में आपका, ठीक है, अव्ययी भाव समास है। संदेह में आपका कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। संदेह में आपका कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आइए 46 नंबर, यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति, यथाभक्ति, ये सब अगर बोलता है बाबू, ठीक है, तो ये भी आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे 47 नंबर, दीपा नहीं पढ़ती है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है, तो दीपा नहीं पढ़ती है, इसका मतलब क्या है कि दीपा पढ़ने में मन नहीं लगाती है। ठीक है, तो दीपा नहीं पढ़ती है, इसका क्या जवाब हो जाएगा भाइयों, ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा आपका निषेधवाचक। इसका जवाब क्या हो जाएगा, निषेधवाचक हो जाएगा। तुम पढ़ते हो, मैं भी, तुम पढ़ते तो मैं भी पढ़ता, ठीक है, तुम पढ़ते तो मैं भी पढ़ता, इसमें यह किस वाक्य का उदाहरण है, यह किस वाक्य का उदाहरण है बच्चों, ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, क्योंकि दो वाक्य यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तुम पढ़ता तब हम पढ़ते, यानी कि तुम नहीं पढ़ता तो हम भी नहीं पढ़ते। ठीक है, कोई बात नहीं। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, ठीक है, 49 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है, हिंदी हमारी सजीव भाषा है। हिंदी हमारी क्या है, सजीव भाषा है जो ज्यादा शुद्ध है। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, इसका तो कोई भी जानता है बाबू, काम न जानना और बहाना बनाना। इसका क्या अर्थ होता है, काम न जानना और बहाना बनाना। चांद पर थूकना, व्यर्थ निंदा करना, ठीक है, बेफिक्र होना, ठीक है, प्रशंसा करना, आदरणीय व्यक्ति को आदर देना। ठीक है, तो व्यर्थ निंदा करना, ठीक है, तो यहाँ पे
यहाँ पे जो जवाब होगा, ठीक है, हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ये भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन पूर्ण रूप से ये सही नहीं है। ठीक है आगे देखिए, जिसका तेज निकल गया हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका, तो उसको निस्तेज बोलते हैं बाबू। उसको क्या बोलते हैं? निस्तेज बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? निस्तेज बोला जाता है। उसको निस्तेज बोला जाता है। आगे बढ़िए, सजल का विलोम क्या होता है? सजल का विलोम क्या होता है? सजल माने कि जल से जो जल से जो सजा हुआ रहता है उसको सजल सजल कहते हैं। ठीक है, और जो जल नहीं रहेगा उसको निर्लज कहते हैं। निर्जन निर्लज कहेंगे कि निर्जन कहेंगे कि निर्झर कहेंगे कि निर्लज कहेंगे, निर्जल कहेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा निर्लज। उसका जवाब क्या हो जाएगा? निर्लज कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? निर्लज कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्लज कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वियोग का विलोम शब्द क्या होता है? वियोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, वियोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वियोग का विलोम शब्द मिलन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिलन। रत का विलोम शब्द क्या होता है? रत का विलोम शब्द क्या होता है? रत का विलोम शब्द आपका विरत हो जाएगा। रत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरत। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, प्रसून। क्या होता है? प्रसून होता है। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बाबू? तो मछली का पर्यायवाची शब्द अचल होता है कि मत्स्य? तो ये तो बिल्कुल आसान है, मत्स्य होता है। ठीक है, जनेऊ के अधिकारी कुमार को लोकतियों में क्या कहा जाता है? जनेऊ को, तो उसको दुल्हा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दुल्हा कहते हैं मेरा बच्चा। जनेऊ के अधिकारी कुमार को लोकतियों में क्या कहते हैं? उसे हम लोग दुल्हा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुल्हा कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन इस राजवाद के वादक है? ठीक है, तो इस राजवाद के वादक कौन थे भाई? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, सुदीन पाठक। कौन हो जाएंगे? सुदीन पाठक हो जाएंगे। या कुंदेदु तुषार हाल धवला को अपने पखावज से शब्दस्य कौन ध्वनित कर देते थे? कौन कर देते थे? लल्लन बाबू कर देते थे कि विष्णुदेव पाठक कर देते थे कि पंडित द्वारिका मिश्र कर देते थे कि अजय ठाकुर कर देते थे? आप लोग बताइए मेरे भाइयों, कौन कर देते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन जवाब हो जाएगा? विष्णुदेव पाठक। कौन देव पाठक? विष्णुदेव पाठक कर देते थे। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे बिल्कुल 60 सवाल हो गया। तो 60 सवाल में से आपके कितने सवालों का जवाब आपने सही सही दिया है? ठीक है, कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी भी हमारे पास 40 सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम में जाके बिल्कुल आपको गर्दा उड़ाना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं ज्यादा देर न करते हुए 61 नंबर सवाल पे। बिरजू महाराज की शिष्या निम्न में कौन थी? बिरजू महाराज की शिष्या का क्या नाम था? बिरजू महाराज की शिष्या का नाम था शोभना। क्या नाम था? शोभना नाम था। आगे बढ़िए, पटना कलम चित्रों के मुख्य ग्राहक कौन थे? पटना कलम के मुख्य ग्राहक कौन थे बाबू? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका अंग्रेजी व्यापारी। क्या जवाब हो जाएगा? अंग्रेजी व्यापारी। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? शरद जोशी के, अनुपम मिश्र के, राजकुमार की, शिवपूजन सहाय। इसका जवाब हो जाएगा आपका शिवपूजन सहाय हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? शिवपूजन सहाय। ठीक है, समुद्र शीर्षक कविता के कवि कौन है? समुद्र शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो समुद्र शीर्षक कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका सीताकांत महापात्र। कौन? क्या जवाब हो जाएगा? सीताकांत महापात्र। ठीक है, कहानी का प्लॉट में मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था? ये आप जब अगर आप किताब पढ़े होंगे बाबू, कहानी जब पढ़े होंगे तो ये नाम आपको बिल्कुल याद होगा। ठीक है, कि कहानी के प्लॉट में मुंशी जी के जो पुत्री का नाम था वो बड़ा ही बढ़िया नाम था, भगजोगनी नाम था। क्या नाम था? भगजोगनी। ठीक है, आपको हंसी भी आएगा, ऐसा नाम था भगजोगनी। बेचारी बहुत सुंदर थी, जिसके कारण लोग उसको भगजोगनी कहते थे। यानी कि रात के अंधेरा रात में भी वो चमकती थी, लाइट मारती थी। मैंने ऐसा कहानी में कहा गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आदि कवि कौन है? आदि कवि कौन है बच्चा? ठीक है, तो आदि कवि हमारे कौन है? ठीक है, वाल्मीकि। वाल्मीकि है जो आदि कवि है। बिरजू ने लेटे ही लेटे किसको एक डंडा लगा दिया था? तो लेटे लेटे किसको एक डंडा मार दिया था भाई? ठीक है, तो लेटे लेटे जो मार दिए थे बागर को। किसको मार दिए थे? बागर को मार दिए थे। पठित पाठ के अनुसार जे एफ मादन कौन थे? पठित पाठ के अनुसार जे एफ मादन कौन थे? ठीक है, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका
बी हो जाएगा। ठीक है, एक यहूदी वेबसाइट है। ठीक है, अष्टावक्र बोलने में, ठीक है, साधारण आदमी के अनुपात से कितना समय लेता है? ठीक है, तो दोगुना लेता है कि तिगुना लेता है कि आधा लेता है कि चौगुना लेता है? ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जवाब हो जाएगा कि दोगुना समय लेता है। कितना समय लेता है? दोगुना समय लेता है। चलिए, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा लाइन आपको सुनाना चाहते हैं। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये शायरी अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आना आना करीनीना के रुपयों से टॉल्स्टॉय क्या खरीदा था? तो घोड़ा खरीदा था बच्चा। क्या खरीदे थे? घोड़ा खरीदे थे। रेगिस्तान के लिए एक आज प्रचलित शब्द क्या है? तो रेगिस्तान के लिए जो प्रचलित शब्द है वो थार है। ठीक है, क्या है? थार है। अच्छे निबंध के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो अच्छे निबंध के लिए किसकी आवश्यकता होती है मेरे प्यारे भाइयों? ठीक है, तो अच्छे निबंध के लिए, ठीक है, अच्छे निबंध के लिए अ, नास्ति कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, लीलावती के भतीजे का नाम था। लीलावती के भतीजे का क्या नाम था? लीलावती के भतीजे का नाम था सुरेश भी नाम था, नरेश भी नाम था, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार हमारी शिक्षा में वाक्य काल से ही किसके लिए स्थान नहीं होता है? ठीक है, तो किसके लिए नहीं होता है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है, आनंद के लिए स्थान नहीं होता है। ठीक है, रवि रैदास ने प्रभु को मोती कहते हुए स्वयं को क्या कहा है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा बाबू, इसका जवाब आपका धागा हो जाएगा। ठीक है, अष्टावक्र शीर्षक पाठ की विधा है। अष्टावक्र शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। रेल यात्रा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? ठीक है, रेल यात्रा क्या है बाबू? ठीक है, तो रेल यात्रा आपका क्या है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा व्यंग है। क्या है? व्यंग है। आगे बढ़िए। ठीक है, रुको बच्चों शीर्षक पाठ की विधा है। रुको बच्चों, रुको बच्चों कविता है बाबू। रुको बच्चों क्या है? ठीक है, रुको बच्चों, ठीक है, कविता है। रुको बच्चों क्या है? कविता है। कुछ सवाल शीर्षक कविता के कवि कौन है? कुछ सवाल शीर्षक कविता के कवि कौन है? 79 नंबर सवाल है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है, ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए। पाल्वो नेरुदा। ठीक है, निम्न में से कौन शीर्षक पाठ की विधा कहानी है? कौन है जो इसमें से कहानी है बाबू? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका सूखी नदी का पुल। सूखी नदी का पुल है जो क्या है? कहानी है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की वाणी में किस रसों की प्रधानता है? गुरु गोविंद सिंह की वाणी में किस रसों की प्रधानता है मेरे भाइयों? ठीक है, तो श्रृंगार एवं करुणा की, करुणा एवं भक्ति की, भक्ति एवं वात्सल्य की, ठीक है, शांत एवं वीर की। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा शांत एवं वीर की। ठीक है, कवि हरिओंद के अनुसार क्या देखते आंखें थक गई है? ठीक है, तो राह देखते आंखें थक गई है। ठीक है, कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार दुकुल कौन बुनते हैं? ठीक है, तो नभ के 9 रंग, नभ के 9 रंग। कवि बच्चन के अनुसार रवि की सवारी आने पर किसकी फौज मैदान छोड़कर भाग गए थे? ठीक है, चारकों की, विहगों की, ठीक है, चारणों की या किरणों की? तो किसका बाबू? ठीक है, तो 84 का जो जवाब हो जाएगा, ठीक है, चारकों की। किसका? चारकों की हो जाएगा। ठीक है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार जहां क्लेश है वहां आजादी के बाद क्या होगा? ठीक है, वहां पे आजादी के बाद क्या होगा बच्चों? ठीक है, वहां पे आजादी के बाद आपका, ठीक है, फूल खिलेगा। क्या खिलेगा? फूल खिलेगा। अब थोड़ा देर और वीडियो में इंतजार कर लीजिए, मात्र 15 सवाल और हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी प्रश्न को देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, पठित पाठ के अनुसार जो जरूरी नहीं उसे त्यागने की कसम किसने खा रखी थी? जो जरूरी नहीं है उसको त्याग देना चाहिए, ऐसा कौन कसम खाए थे? तो ऐसा कसम खाने वाले कौन थे? ऐसा कसम खाने वाले कवि हरिओंद थे। कवि राजेश जोशी के अनुसार किसे कहीं नहीं पहुंचना है? ठीक है, तो मंत्री को कहीं नहीं पहुंचना रहता है। ठीक है, आगे बढ़िए। पठित
कविता के अनुसार निम्मो ने सालों से किसके पास खत नहीं लिखा था? तो किसके पास खत नहीं लिखा था? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका सी, पति के पास। कवि सीताकांत महापात्र के अनुसार समुद्र किस भाषा में कहता रहता है? ये समुद्र किस भाषा में कहता रहता है? ठीक है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा अबुझ भाषा में। ठीक है, पाल्वो नेहरू को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? पाल्वो नेरुदा को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 1973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य के साथ साथ कौन एक सफल प्रशासन के रूप में भी खूब चर्चित थे? साहित्य के साथ साथ प्रशासन क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा चर्चा में थे। ठीक है, इनका नाम है, ठीक है, सीताकांत महापात्र। सीताकांत महापात्र। ठेस हिंदी का ठाठ किसने लिखा? ठेस हिंदी का ठाठ किसने लिखा बाबू? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरिऔंध ने। कौन लिखे थे? हरिऔंध लिखे थे। रहीम शब्द का अर्थ क्या होता है? रहीम शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो रहीम शब्द का अर्थ होता है बाबू, ठीक है, जो दया करे। जो दया करे उसको हम लोग रहीम कहते हैं। जो दया करता है बाबू उसको क्या कहा जाता है? रहीम कहा जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसके अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में अपना योगदान दिया है? ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा हरिऔंध ने। कौन? हरिऔंध ने। अजोरा शब्द का अर्थ क्या होता है? अंजोरा। अंजोरा का शब्द हो अंजोरा। हम लोग देहात भाषा में बोलते हैं इंजोरा न लगते हो। ठीक है, यानी कि लाइट नहीं है, यानी कि प्रकाश नहीं है। ठीक है, तो अंजोरा का मतलब होता है प्रकाश। अंजोरा का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ठीक है, गोविंद सिंह किसके समकालीन थे? गोविंद सिंह किसके समकालीन थे? तो गोविंद सिंह, ठीक है, किसके समकालीन थे बाबू? तो गोविंद सिंह जो थे ना, वो औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। ठीक है, पठित पाठ के अनुसार स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो स्टार थिएटर की स्थापना किया था मिस्टर सैनफ्रांसिस्को ने। ठीक है, सुहाग के नूपुर के रचनाकार कौन है? सुहाग के नूपुर के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। ढिबरी शब्द का अर्थ क्या होता है? ढिबरी। हम लोग के गांव घर में दिया को ढिबरी कहा जाता है। गांव देहात में क्या कहा जाता है? दिया को ही ढिबरी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दिया हो जाएगा। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में वर्णित दारोगा जी जो कुछ कमाए थे उसका क्या किए थे? तो जो कुछ भी कमाए थे वो अपने फूंक ताप गए थे, अपने ही सब खा पी गए थे, खूब खाते थे, खूब पैसा को उड़ाते थे। समझ गए ना? ठीक है, चलिए, तो रिश्तेदारों के लिए बचा कर रखे, अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप गए थे। हाँ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपनी जिंदगी में ही क्या किए थे? फूंक ताप गए थे। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 100 सवाल थे ऑब्जेक्टिव। इसमें से आपको 85 बनाना रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 50 सवाल आपको क्या करना है? बना लेना है। आइए हम लोग कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है? विषयनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, क और ख है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए दूसरा में है क और ख गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चन को जवाब देना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग, ठीक है, 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? माने आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब माने अलग अलग धर्म होता है, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। ठीक है, बहुत सारे धर्म होते हैं इस धरती पे। ठीक है, तो मजहब जो है ना वो लड़ाई झगड़ा हम लोग करने के लिए नहीं सिखाता है, चाहे कोई भी मजहब हो। ठीक है, कोई भी धर्म हो। ठीक है, प्रकृति का वर्णन करें, यानी कि पूरे वातावरण का वर्णन करना है। सदाचार के बारे में लिखना है, या होली पर। होली आसान है, होली अभी अब लोग मनाए भी होंगे कुछ दिन पहले। ठीक है, उसी पे आपको निबंध लिखना है। गृह प्रवेश या का निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। गृह प्रवेश, मान लीजिए कि आप आपके घर में घर का उद्घाटन हो रहा है, जिस घर में आप रहने वाले हैं, पूजा पाठ है, तो उसमें आप अपने मित्र को क्या करना है? लेटर लिख करके, पत्र लिख करके क्या करना है? उनको बुलाना है कि आप आइए हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे गृह प्रवेश में क्या कीजिए? शामिल होइए। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। 10 सवाल है आपके। ठीक है, छठा सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। कैसे जानती है जड़ें कि उन्हें
उजाले की ओर बढ़ चढ़ना ही है। ठीक है, भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक बना लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपके सवाल नहीं है, यही था पूरे हिंदी का सवाल। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। ठीक है, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।